नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सभी अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत करता हूँ। और आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे वो विषय ये है कि हिंदू संस्कृति में जब किसी व्यक्ति की किसी बीमारी के कारण या अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसको हमने जब शमशान घाट में जलाना होता है तो केवल पुरुष ही क्यों जाते हैं, स्त्रियां क्यों नहीं जाती। दोस्तों, इससे पहले कि इस विषय के बारे में मैं आपको जानकारी दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उन्हें आगे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और उनकी जानकारी जो है वो अध्यात्म के बारे में बढ़ती रहे। तो दोस्तों, चलिए विषय को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग कर्म कांड हैं और अलग अलग तरीके से उसके जो शरीर को नष्ट किया जाता है, पंचभूत में या पंच तत्व में विलीन किया जाता है। जैसे कि मुस्लिम धर्म में व्यक्ति को दफनाया जाता है और कई धर्म ऐसे हैं, जैसे कुछ धर्मों में क्या किया जाता है कि उसको जल प्रवाह कर दिया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में जो हमारा शरीर है उसको जलाकर पंच तत्व में विलीन किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसे शमशान घाट लेके जा रही होती हैं तो स्त्रियां जो हैं वो शमशान घाट नहीं जाती हैं, वो घर पर ही रहती हैं। या फिर कई जगह पर क्या होता है कि स्त्रियां आधे रास्ते तक जाती हैं या शमशान घाट से थोड़ा दूर रहती हैं और वो पुरुषों से पहले घर पहुंच जाती हैं। तो इस तरह ज़्यादातर होता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे सिस्टम, कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे कि जिनको हम फॉलो करने की बजाय हम उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। हम ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये अंधविश्वास है, स्त्रियां भी शमशान घाट जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष ही जा सकते हैं, स्त्रियां नहीं जा सकती, जा सकती हैं। लेकिन जो वो लोग कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाते थे उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता था, कुछ साइंस भी ज़रूर होती थी कि वो क्या कारण था कि स्त्रियों को वहाँ पर नहीं जाने देते थे, जहाँ आज भी स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने से क्यों रोका जाता है। तो इसमें दोस्तों जो सबसे पहला कारण था वो ये था कि स्त्रियां जो हैं वो कोमल हृदय की होती हैं। सारी स्त्रियां कोमल हृदय की नहीं होती, पर ज़्यादातर जो स्त्रियां हैं वो कोमल हृदय की होती हैं और पुरुष जो हैं वो कठोर हृदय के होते हैं। तो उस समय ऐसे माना जाता था कि जब व्यक्ति की लाश को जलाया जा रहा हो उस समय किसी भी व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए। तो होता क्या था कि स्त्रियां ज़्यादातर शमशान घाट में जलती हुई लाश को देखकर रो पड़ती थीं और ज़्यादातर अगर कोई स्त्री की लाश हो, उसकी माँ की हो, उसकी बहन की हो, तो देखकर रुदन करना शुरू कर देती थी, जो अशुभ माना जाता था हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। तो इसलिए उनका जाना वहाँ वर्जित किया गया। दोस्तों, अब जान लेते हैं दूसरे कारण को। अगर आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, क्योंकि अब साइंस भी आत्मा के अस्तित्व को मानने लगी है, तो अगर आप भूत प्रेत के अस्तित्व को मानते हो तो उस समय ये माना जाता था कि स्त्रियां जो हैं वो शमशान घाट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत जो हैं वो स्त्रियों के पीछे आसानी से लग जाते हैं, खासकर अगर वो कुंवारी कन्या हो। और इसके साथ साथ बच्चों का तो बिल्कुल वर्जित था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रेत जोनियाँ होती हैं और उनके जितने भी भूत प्रेत होते हैं वो बच्चों की तरफ भी बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। इसलिए शमशान घाट पर स्त्रियों और बच्चों का जाना वर्जित माना गया था। दोस्तों, अब अगला और तीसरा कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब व्यक्ति का शरीर जलाने से पंच तत्व में विलीन होता था, उसका धुआं ऊपर को उड़ता था, धूल के कण उड़ते थे, तो उस समय क्या होता था कि जो आसपास व्यक्ति खड़े होते थे उनके ऊपर भी कुछ कण आके गिरते थे।
तो उस समय ज़्यादातर लोग बीमारी से ही मरते थे, अचानक तो किसी की ही मौत होती थी। तो ये माना जाता था कि उस व्यक्ति के शरीर में बीमारी से मरने से जो कीटाणु हैं वो इस धूल से उड़कर लोगों के शरीर पे आ जाते थे। जो पुरुष वहाँ पे खड़े होते थे उनके शरीर पे आ जाते थे। तो ये मानना था कि अगर स्त्रियां घर में होंगी तो वो जब तक वो व्यक्ति पूरे शमशान घाट की क्रिया करवाकर अपने घर पहुंचता है तो स्त्री आगे उसके साफ़ सफाई के लिए पानी का इंतज़ाम करके रखे और उसकी शुद्धता का इंतज़ाम करके रखे, ताकि वो कीटाणु उसके ज़रिए उसके घर में ना फैलें, किसी भी व्यक्ति के घर में ना फैलें। इस कारण भी स्त्रियों को इसके लिए वहाँ पर पहले से मौजूद होना ज़रूरी था, इसलिए उन्हें शमशान घाट में नहीं जाने दिया जाता था। अगला और चौथा कारण जो मैं आपको बताऊंगा, जिस घर में मृत्यु होती थी उस घर की स्त्रियों को तो बिल्कुल भी शमशान घाट पर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसके पीछे उनकी ये मान्यता थी कि जब तक शमशान घाट पर कर्म कांड हो रहा है, आजकल तो दोस्तों उसी दिन अस्थियों को चुनकर ले आते हैं हम लोग, पहले चौथे दिन अस्थियों को चुना जाता था। तो जब तक वो कर्म कांड हो रहा है तब तक स्त्रियां जो हैं वो घर का शुद्धिकरण कर लें, घर की साफ़ सफाई कर लें। तो ये भी कारण था कि उनको शमशान घाट में नहीं जाने दिया जाता था। अगला और पांचवा कारण जिस कारण स्त्रियां जो हैं वो शमशान घाट नहीं जाती थीं, उसका कारण ये भी था कि जब पुरुष किसी मृत व्यक्ति या मृत औरत को शमशान घाट लेके जाते थे तो उस समय सभी घर वाले पुरुषों का मुंडन करना बहुत ज़रूरी था और मुंडन कराया जाता था और फिर वो इकट्ठे होकर शमशान घाट जाते थे। पहले तो पूरा गांव ही मुंडन करवाता था, फिर धीरे धीरे ये प्रथा एक घर तक सीमित हुई और अब तो घर में भी किसी के मुंडन नहीं करते, सिर्फ छोटे छोटे बाल ही करते हैं। तो सभी पुरुषों का मुंडन किया जाता था, जो कि स्त्रियों को मुंडन करवाना थोड़ा कठिन था या फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता। स्त्रियों का मुंडन करना अच्छा नहीं माना जाता था उस समय, उस कारण भी स्त्रियों का शमशान घाट में जाना वर्जित था। दोस्तों, इसका एक और भी कारण था उस समय, जो छठा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब किसी की लाश को शमशान घाट ले जाकर जलाया जाता था चिता के ऊपर, तो उसके बीच में एक कपाल क्रिया की जाती थी। उस कपाल क्रिया में क्या किया जाता था कि एक मोटा बांस लिया जाता था और उससे व्यक्ति के सिर के ऊपर जोर से प्रहार किया जाता था। कपाल क्रिया क्यों की जाती है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ बताने लगा तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो क्रिया होती थी वो मज़बूत दिल वाले ही देख सकते थे, कमज़ोर दिल वाले नहीं देख सकते थे। और ऐसा माना जाता था कि पुरुषों का दिल जो है वो मज़बूत होता है स्त्रियों की अपेक्षा और बच्चों की अपेक्षा, इसलिए स्त्रियों और बच्चों को वहाँ जाने से रोका जाता था। तो ये सारे कारण हैं दोस्तों, जिस कारण उस समय ऋषि मुनियों ने, जब हमारे पूर्वजों ने स्त्रियों और बच्चों का शमशान घाट पर जाना वर्जित किया हुआ था। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, उन लोगों के अनुसार ये सब बातें ठीक थीं, इसलिए वो स्त्रियों को शमशान घाट पर नहीं जाने देते थे। तो जो जानकारी मैंने आज आपको दी कि स्त्रियों का हिंदू संस्कृति में शमशान घाट पर जाना वर्जित क्यों है, वो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये चीज़ लोगों को अंधविश्वास ना लगे, क्योंकि उस समय के जो लोग थे उनके अनुसार ये चीज़ें ठीक थी। हो सकता है कि आज के युग में ये चीज़ें लोगों को ठीक ना लगती हों, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं हो सकता। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला। शुभ रात्रि मित्रों।